हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप में से बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि भाई यहाँ कैसे आएँ, ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं एजेंसी के थ्रू नहीं आ रहा या एजेंसी के थ्रू आ रहा हूँ, अब बताओ ये आगे का प्रोसेस मैं कैसे क्या करूँ, है ना। ऐसे हज़ारों सवाल मेरे पास है स्टूडेंट्स के जिसके मुझे जवाब देने हैं। तो ये आप समझ लो एक Q&A वीडियो मैं कर रही हूँ यहाँ से बैठ के। अभी मैंने ना रात में बैठी थी, मेरे दिमाग में आइडियाज़ पॉपअप हो रहे थे और मेरे को ना बहुत सारे इंस्टाग्राम पे काफ़ी स्टूडेंट्स के इंडिया से डीएम हैं, पाक से भी है ना। मैंने सोचा चलो अभी सही वक्त है, अभी बनाते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस है तो वो मैं इग्नोर कर देना गाइस। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ पॉइंट नंबर वन। जैसे कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है तो हम कैसे आए। अब देखो, मैं भी ऐसी ही थी, आपकी तरह ही मेरे भी फाइनेंसेस स्ट्रांग नहीं थे, स्टिल मैं यूरोप आई, है ना। और सबसे बढ़िया ज़रिया अब्रॉड में, अगर आपको लॉन्ग टर्म सोच रहे हो आप, मतलब जैसे कि मोर देन अ ईयर आप यहाँ टिकना चाहते हो, है ना, कुछ करना चाहते हो, इस तरीके का पर्पस है आपका, तो कोशिश ये करो कि स्टडी वीज़े पे आ जाओ। स्टडी वीज़ा लेके आने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। एज अ स्टूडेंट आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, है ना। मतलब जैसे वर्क परमिट पे भी बेनिफिट होता है, स्टडी वीज़े पे भी, लेकिन स्टडी वीज़े पे ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि एज अ स्टूडेंट तुमको काफ़ी वक्त मिलेगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने का, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का। तो ये एक मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप यंग हो, है ना, और अगर आप मिड एज वाले भी ग्रुप में आते हो, डेफ़िनेटली आप फिर से स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो कर सकते हो। आप अपने करियर को एक शॉट दे सकते हो स्टडी वीज़ा पे आके। और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू विमान हो तो फिर तो बिल्कुल ही आओ, है ना। मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल गिव इट अ शॉट। अब बहुत लड़कियाँ मुझसे ये पूछ रही थी कि फाइनेंस स्ट्रांग नहीं है तो कैसे करें, क्या करें, है ना। अब मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं ना पंजाब में जिस एजेंसी में काम कर रही थी वहीं पे बैठ के मैं सारा स्टडी कर रही थी, सारे डिपार्टमेंट्स का वर्क। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई हर डिपार्टमेंट का अगर मैंने काम समझ लिया, है ना। और मैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, कुछ जा रहे थे यूरोप, कुछ जा रहे थे यूके, कुछ जा रहे थे यूएसए, है ना, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे लोग जा रहे थे। तो मेरे को जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ऑप्शन लगा, अफोर्डेबल ऑप्शन लगा, वो था लाटविया। लाटविया का मैंने जब वीज़ा रेट भी चेक किया, मुझे समझ में आया कि हाँ, यहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरा होना आसान है काम। सो लाइक दैट, मैंने जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी ना, मैं ये इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराती, तब मुझे एग्जैक्टली समझ में आ गया कि मेरे लिए सबसे बढ़िया एक्सेस पॉइंट कौन सा होगा। वो था वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट डेस्टिनेशन, लाटविया। तो इस तरीके से आप आ सकते हो। अब आना कैसे है, फंडिंग का इशू है ना। ऑफ कोर्स यू कैन टेक एजुकेशन लोन, जो गवर्नमेंट मोदी है ना। इसके काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स निकले हुए हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, और भी बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो उसके थ्रू भी आप डेफिनेटली यहाँ आ सकते हो, जिससे आपका थोड़ा सा वर्क इजी हो जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रीड खुद से करना पड़ेगा सारा, जो वेबसाइट पे होती है स्कीम्स वगैरह की, कौन सी क्या है, कौन सी आपके लिए, आप किसके लिए एलिजिबल हो, है ना। क्योंकि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करे हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी डिग्रीज कर रखी है इंडिया में ऑलरेडी, तो उसको तो और आसानी से वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। और कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स होती है जिसमें आप कोलेट्रल भी देते हो, सर्टेन कुछ परसेंटेज होता है कोलेट्रल का, वो आप उसमें डाल के आ सकते हो, है ना। तो मैं कुछ इस तरीके की स्कॉलरशिप्स आई थी, तो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए काफ़ी आसान हो गया था मुझे भेजना। और मेरा लक ये था कि मैंने एकदम पीक पॉइंट पे एट द एंड में जाके, मतलब मैंने फ़ंड का किया था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा, फ़ंड्स वगैरह कुछ नहीं है। और सही टाइम पे सारे रिश्तेदारों ने हेल्प करी, है ना, सही टाइम से सारा कुछ फंडिंग वगैरह स्कॉलरशिप का हो गया। देन आई केम हियर। उसमें भी क्या है, सारा मेरा दिमाग खुद का था, मैंने किसी एजेंसी की मदद नहीं ली है, मैं पहले बता रही हूँ। एजेंसी की मदद मैंने लास्ट में ली थी जब मुझे वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस करना था सिर्फ, तो उसके लिए मैंने किया था। अदरवाइज़ एवरीथिंग आई डिड ऑन माई ओन। तो मैं इस वीडियो को क्यों बना रही हूँ, वो भी इस जोन में बैठ के, वो इसीलिए है क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी लड़कियाँ परेशानी में हैं इंडिया में, बहुत सारे लड़के परेशानी में है, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट आप ये कर सकते हो कि गिव इट अ शॉट। देखो, रिस्क तो आपको इंडिया में भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो आप अगर यंग एज में यहाँ आ जाओगे सही वक्त से, है ना, या मिडिल एज में भी आ रहे हो, तो डेफिनेटली दिस एक्सपीरियंस इज़ गोना बी गोल्डन ओनली। अब वो आपके ऊपर है कि आपकी चॉइसेस आप क्या बनाते हो, चॉइसेस बहुत मैटर करती है। क्योंकि देखो,
कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ जॉब मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती। तो अगर नहीं मिल रही है तो ऐसी कौन सी स्किल्स है जो आप तब तक मेंटेन कर सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कुछ आप कर सकते हो, है ना। और मुझे जैसे लगता है कि जैसे अब बहुत सारे बैचलर वाले बच्चे जिनके पास जॉब्स अभी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई। तो क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पेरेंट्स जो पॉकेट मनी भेज रहे हैं उससे ट्रैवल करो, थोड़ा सा जिम जाओ, कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान दो कि जहाँ पे आपको ना फ़ायदा हो आगे लॉन्ग रन में। वरना क्या है, अगर आप बैठे रहोगे, आई रियली रिलेट विथ यू कि क्यों बहुत डल हो जाते हैं लोग, स्मोक करने लग जाते हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना, अलग अलग परेशानियों में है लोग। तो उससे बेहतर है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करो, कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाओ, हेल्दी बॉन्ड्स बनाओ कि आपको अच्छा फील हो, है ना। डोंट लुक फॉर द हाइज ऑलवेज, look for stability, look for positivity, look for people who can actually help you grow। तो ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, है ना, जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं या फिर जो भी लोग फंसे हुए हैं, है ना। कोशिश ये करो कि तुम अभी प्रेजेंट में क्या कर सकते हो अपने लिए, ये सोचो। तो ये सारी कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी, और जो यूजुअली मैं देखती हूँ कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना। और कोशिश करो दोस्त बनाओ, एक नहीं 10 दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, है ना, ताकि आपकी तरफ मदद आए। क्योंकि अगर आप मदद नहीं मांगोगे तो बहुत आइसोलेटेड हो जाओगे। तो ये सब भी चीज़ें ज़रूरी है, एक दोस्त पे निर्भर मत रहो, दोस्त और बनाओ। लड़कियों को भी दोस्त बनाओ, लड़कों को भी दोस्त बनाओ, है ना, ज़रूरी है। दोनों ही जो पार्ट्स हैं ये ना ज़रूरी होते हैं, मतलब वैसा वर्सा समझ जाओ, है ना। तो मेरे तो काफ़ी दोस्त हैं, तो मुझे काफ़ी 2 साल मदद मिली है, थैंक गॉड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और मैं आप लोगों के लिए भी यही चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। और ऐसा मत सोचो कि आपने कुछ खोया है, आपने कुछ नहीं खोया, आप सिर्फ आगे ही बढ़ रहे हो। बस क्या है कि जैसे इंडिया में आपके पास नौकरी थी, अब यहाँ नहीं है ना। कुछ का ऐसा सीन है, कुछ के पास इंडिया में मतलब नौकरी लग जा रही थी और यहाँ पे नहीं है, कुछ के पास इधर लग जा रही उधर पे नहीं थी। तो सबका अलग अलग चल रहा है, किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है, है ना। तो ये मत देखो कि आपके पास क्या नहीं है, आप ये सोचो कि अब मैं इससे क्या आगे बनाऊँ, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, ये देखो, है ना। और मायूस नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है, यही है सारा जो ये जर्नी सिखाता है ना। कभी भी रुकना नहीं है। और ये जर्नी कितनी अलग ही है यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब आप गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, मतलब यही चीज़ आपने सीखनी है लाइफ में। तो ये आपको बहुत स्ट्रांग बना देगा। क्योंकि अब्रॉड की जो जर्नी है ना, एक इंटरनेशनल या अदर नेशनलिटी स्टूडेंट की, बहुत टफ होती है। तो आप बहुत यंग एज में मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा रिश्ते कैसे होते हैं, है ना, और क्या है क्या नहीं। क्योंकि इंडिया में हमारे पास इतने दोस्त होते थे, सालों साल पुराने दोस्त होते थे। यहाँ पे हमारे पास दोस्त नहीं होते यूजुअली, हम न्यू लोगों को सेलेक्ट कर रहे होते। तो बी पिकी, बी वाइज, है ना, मतलब सीखो। और ये भी याद रखो कि देखो अकेले बैठना पड़ेगा, चाहे कितने भी दोस्त बनाओ, तो अपने साथ कंफर्टेबल होना सीखो, अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाओ, अपने आप से कंफर्टेबल होना सीखो। जितने जल्दी आप ये सीख जाओगे उतने जल्दी आप रिहा हो जाओगे। तो ये सारी कुछ बातें मुझे आपको बतानी थी, और मैं भी इस टाइम को पूरा एंजॉय कर रही हूँ। मतलब पहले तो मेरा ऐसा होता था, मैं बहुत हेक्टिक हेक्टिक शेड्यूल चल रहा होता था, अभी मैंने जिम वगैरह ज्वाइन किया तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। सो आई वुड रिकमेंड यू दैट। और अभी ठंड है तो फाइनल एडवाइस मेरी स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। कुछ भी, बास्केटबॉल हो चाहे कुछ भी हो, है ना, जिम हो, एनीथिंग, डू इट फॉर योर सेल्फ। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करो, खाली मत बैठो। अगर आज आप ये मोमेंट को बर्बाद करोगे तो आपको रिग्रेट होगा आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो ये नहीं होना चाहिए। सो बी केयरफुल और अपना टाइम वाइजली यूटिलाइज करो, यही मैं बोलूँगी। क्योंकि बाद में रिग्रेट गिल्ट नहीं होना चाहिए गाइस, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, दैट्स द मैसेज फॉर यू गाइस, एंड आई लव यू सो मच, आई जस्ट ओनली वांट टू सी यू ग्रो। दैट्स ऑल, बाय।